मध्य प्रदेश के खंडवा में एक इमाम और एक नमाजी पर उस वक्त हमला कर दिया गया वो जब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। पहले उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई, उसके बाद चाकू से वार किया गया। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है और लोगों को शांत करने की बात कर रही है और ये कह रही है कि पुलिस किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाया जाए। जिन्होंने हमला किया है, हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सीसीटीवी कैम भी सामने आया है जिसके डीवीआर को पुलिस के जरिए जब्त कर लिया गया है और इस हमले में आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज जरूर मौजूद है इसकी, और उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इमाम साहब अपनी बाइक पर नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद आ रहे थे। जिस इलाके में वो रहते हैं उनके साथ एक व्यक्ति और बाइक पर बैठा हुआ था। दोनों ही लोग आ रहे थे। उस वक्त पहले घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने हमला किया, पहले आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद चाकू मार करके फरार हो गए। दूसरा नमाजी जब गली में से आ रहा था फरार होते हुए, उस नमाजी को भी जब उन्होंने देखा, 22 साल का दूसरा नमाजी बताया जा रहा है, उसके साथ भी इसी तरह की बात की गई। उसको भी मिर्चा डाल करके चाकू मार करके फरार हो गए। दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि लोकल अस्पताल के बाद बड़े अस्पताल में इनको रेफर किया गया था। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके के मुसलमानों में गुस्सा है, प्रदर्शन चल रहा है, थाने का घेराव किया गया। उसके बाद आला अधिकारी थाने पर पहुंचे और पहुंचने के बाद मुसलमानों को शांत किया गया, ये कह करके कि जल्द से जल्द हमलावर को गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है। उसकी वजह एक ये भी है कि पुलिस के जरिए तुरंत कार्रवाई ना करना, मुनासिब धाराओं में एफआईआर दर्ज ना करना, गिरफ्तारी ना करना, इस तरह के आतंकी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, हिंदूवादी गुंडे जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के बाद जब उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, उनके हौसले बढ़ते हैं और फिर आगे इस तरह की घटनाओं को और ज़्यादा वो अंजाम देते हैं। उनको जिस तरह से सराहना मिलती है, उनको पदोन्नति दी जाती है अपनी संस्था में, जिस तरह से उनको नेतागिरी में बढ़ाया जाता है, भाजपा के करीब उनको पहुंचाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए वो इस तरह की घटनाएं करते हैं ताकि वो आगे कोई ना कोई पद इस तरह की संस्थाओं में पा सकें। खंडवा में मस्जिद के इमाम और एक नमाजी पर चाकू से हमला हुआ है। बदमाशों ने अलग अलग जगह दोनों की आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर वारदात को अंजाम दिया है। घायल इमाम और नमाजी को देर रात ही इंदौर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। घटना से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने पदमनगर थाना पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शहर काजी ने घटना को शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र बताया। एडिशनल एसपी ने शहर के लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस ने डीवीआर जब्त कर ली है। घटना रविवार रात 8:15 पटेल कॉलोनी में मोहम्मदी मस्जिद की सुनसान गली में हुई। मस्जिद के इमाम शेख हुजैफा दुबे कॉलोनी में रहते हैं और दूसरा घायल कारोबारी मोहम्मद तलहा 22 है। तलहा कुंडलेश्वर इलाके में रहता है। दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। ईशा की नमाज का वक्त था, तभी उन पर हमला हुआ है। इमाम शेख हुजैफा और दूसरे घायल मोहम्मद तलहा को खंडवा जिला अस्पताल लाया गया। देर रात इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों की हालत बेहतर है, ठीक है। प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद हुसैन ने बताया है, मैं और इमाम साहब मोहम्मदी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाइक से निकले थे। इमाम बाइक चला रहे थे और मैं पीछे बैठा था। हम भवानी माता रोड स्थित अंजनी टॉकीज के पास पहुंचे तो 3 बदमाश सामने से पैदल आ रहे थे। इनमें से एक बदमाश ने इमाम के पेट में चाकू मार दिया। इमाम गिरते गिरते बचे तो उन्हें मैंने संभाला। इतने में बदमाश जूनी इंदौर रोड की तरफ भागे। वहां से गुजर रहे तलहा पर भी आंख में मिर्च झोंक कर सीने पर चाकू से वार किया। तलहा वहीं गिर पड़ा और आरोपी भाग निकले। घटना से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने पदमनगर थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का आरोप है कि पूरी वारदात प्लांट तरीके से की गई है। शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा है कि इमाम और नमाजी पर चाकू से हमला होना षड्यंत्र है। शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए यह घटना हुई है। शहर की फिजा बिगाड़ने वालों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी नीयत रहती है कि शहर में अशांति हो। आज के बाद दोबारा ऐसी घटना ना हो। आप लोग समझ लें कि फिर क्या होगा। शहर काजी सैयद निसार अली ने घटना को शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए
साजिश बताया। पार्षद अशफाक सिगड़ ने कहा है कि 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया गया तो ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। जिला अस्पताल पहुंचे पार्षद अशफाक सिगड़ ने कहा है कि गुंडा लिस्ट में शामिल बदमाशों पर पुलिस का डंडा क्यों नहीं चलता। एक इमाम का क्या कसूर है कि उस पर मिर्च झोंककर हमला किया गया। पुलिस ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, उनके मकान नहीं तोड़े जाते, जेल नहीं भेजे जाते। 24 घंटे के भीतर यदि एक्शन नहीं लिया गया तो खंडवा में ऐसा आंदोलन करेंगे कि इतिहास में पहली बार देखा जाएगा। एडिशनल एसपी सीमा अलावा के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। स्थिति नियंत्रण में है। शहर के लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि आप अफवाहें पर ध्यान न दें। घायल की हालत ठीक है, पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने थाना पदम नगर पर घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद टीआई शिवराम पाटीदार, सीएसपी पूनम चंद्र यादव ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने डीवीआर जब्त कर ली है कि एक मस्जिद के पेश इमाम और एक मस्जिद के नमाजी के साथ चाकूजनी की घटना हुई है। और चाकूजनी की घटना ये सोच के हुई है या षड्यंत्र के तहत हुई है कि इससे उन लोगों की जान चली जाए और हमारे शहर का जो माहौल है वो ख़राब करने की नीयत से ये चाकूजनी की घटना हुई है। आप आज मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सब्र का बांध अब छलक चुका है, क्योंकि मसला इमाम का है जिनकी इताअत करते। अगर 24 घंटे में इन नफरती चिंटू आतंकी विचारधारा वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो खंडवा शहर वो आंदोलन देखेगा जो कभी इतिहास में नहीं देखा। तो अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या पुलिस इसमें तुरंत कार्रवाई करेगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। सवाल यही खड़ा होता है जब मुसलमानों के ऊपर इस तरह के हमले किए जाते हैं तो उसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं की करती। अगर कार्रवाई करके कानून के अनुसार उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए और उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अक्सर ये देखने में आता है कि पुलिस बीजेपी के जो नेता हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, जहाँ के मंत्री हैं, उनके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर इस तरह की गुंडा तत्व जो हैं उनके ऊपर धर्म देख करके कार्रवाई करते हैं। और अगर इस तरह की घटना किसी मुसलमान के ज़रिए की जाती तो अभी तक शायद उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता। तो सिर्फ बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पर क्यों चलाया जाता है, ये एक वाजिब सवाल है जो बार बार सोशल मीडिया पर किया जाता है। और वाजिब इसलिए हैं क्योंकि ये करके पुलिस दिखा रही है, प्रशासन दिखा रहा है कि एक तरफा अगर मुसलमान कोई क्राइम करता है तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दी जाता है। वो अलग बात है कि वो घर उसके नाम पर है या नहीं, उसके माँ बाप के नाम पर हो, चाहे किसी के भी नाम पर हो। अगर वो उस घर के अंदर किराए पर भी रहता है तो उस घर को गिराने की घटनाएँ देखने में आई हैं मध्य प्रदेश में। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।